हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार उपाध्याय आप सभी लोगों का आरबी क्लासेस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी एकदम तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें और पढ़ने के लिए एकदम तत्पर रहें, ताकि आपका लक्ष्य आपके बिल्कुल समीप हो। तत्परता ही आपको सफलता दिलाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो सभी लोग क्लास में, मेरा निवेदन एक है कि शुरू से अंत तक बने रहें। मैं देखता हूँ हाय हेलो नाइस सर, लाइव आए सर, ऐसे सारे कमेंट्स छोड़कर मैं कुछ ही देर देखता हूँ कि संख्या कम हो जाती है। तो देखिए, ऐसे करने से कार्य पूर्ण नहीं होगा। शिक्षण कार्य पूर्ण करना है तो आपको तत्परता बरतनी पड़ेगी और शुरू से अंत तक आपको क्लास में बना रहना पड़ेगा। तभी आप हमसे कुछ सीख पाएंगे, तभी आरबी क्लासेस आपको तराश पाएगी और तराश के आपको एक हीरा बनाएगी। जिस तरीके से आरबी क्लासेस तत्पर है, आप भी तत्पर रहें। चलिए, आप जैसा कि देख रहे हो, यहाँ पे क्लास थर्ड लिखा हुआ है। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड नाउन से रिलेटेड इसके प्रीवियस ही शूट आउट हो चुका है। जिसको देखना है प्ले लिस्ट से सर्च करके देखें, तब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा कि आखिर हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। इंग्लिश पढ़ाने का बिल्कुल मैंने डिफरेंट तरीका अपनाया है इस आरबी क्लासेस की मदद से, और आप लोग तत्पर तरीके से पढ़ेंगे, आप बेहतर करेंगे, ये मेरा पूरा दावा है। तो चलिए, हम इसी के साथ अपने सीरीज और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात, आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए और फ्रेंड्स के पास, ताकि उन्हें सारा कुछ मिले आपकी तरह। ये आपकी तरफ से काम होगा, बाकी तो हम कर ही रहे हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। हम शुरू करते हैं। आपको दिख रहा है स्लाइड में, पहला सिंगुलर और प्लूरल दो कॉमन बना हुआ है। इसके पहले आपने टॉपिक देखा, क्या लिखा था? वर्ड बारोड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस। यानी कि हमारे यहाँ इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो यहाँ से नहीं बने हैं, वो विदेशों से लिए गए हैं। यानी कि इंग्लिश का वर्जिन इंग्लैंड से है, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लैंड के अलावा अन्य कंट्री से वर्ड को उठा के लाए गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम, और उनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ये सारी बात आपको बताएंगे। एक बार मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बगल हो रहा हूँ, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए, जो भी डाउट होगा मैं उसे क्लियर करूंगा, ठीक है ना? सभी एकदम वीडियो में बने रहें। जो भी डाउट है मैं सारा का सारा क्लियर करूंगा। आप ध्यानपूर्वक देखें वीडियो को। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा है क्या? सिंगुलर, और यहाँ पे लिखा है प्लूरल। तो एक बात दिमाग में रखिए कि हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो यूएम से इंड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो यूएम से इंड होते हैं, उनका प्लूरल बनाते समय, ध्यान दीजिएगा, बनाते समय यूएम को हटाकर, ध्यान दीजिएगा, यूएम को हटाकर ए लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा, प्लूरल बनाते हैं। बातें सभी को समझ में आई कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो इंड होते हैं किससे? यहाँ पे देखिए, जो इंड होते हैं किससे? यूएम से। तो सारे नाउन आपको यहाँ पे यूएम से इंड मिल रहे हैं। इंडिंग लेटर क्या है? यूएम है। सभी ध्यान पूर्वक देखिएगा, कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरा पूरा वादा है, ठीक है ना? सभी ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट नहीं होगा, आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना? लास्ट के लेटर को आप अवॉइड करें, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना अभी।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है। चलिए, जो यूएम से इंड होते हैं उनके अंतिम लेटर जो यूएम है उसको हटाकर ए लगाकर, क्या लगाकर, ए लगाकर के प्लूरल बनाते हैं। बातें समझ में आ गई? यूएम से इंड होते हैं, ए लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ये वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से वारोड हैं? आपको पता है लैटिन वर्ड से वारोड है, ठीक है ना, लैटिन से लिए गए हैं। अब जैसे आप देखिए मेमोरेंडम है, मेमोरेंडा, मोमेंटम है, मोमेंटा, है ना, डेटम है, डेटा, यूएम हटा ए लगा, क्राइटेरियम है, क्राइटेरिया, सारे देख रहे हैं आप, क्यूरिक, कॉरिजेंडम है, कॉरिजेंडा, आपका एजेंडम है, एजेंडा, आपका एडेंडम है, एडेंडा, आपका एल्बम है। यहाँ पे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पे वर्ड हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम ध्यानपूर्वक। यहाँ से ये 3 वर्ड जो हैं, यहाँ से इस पे आप फोकस नहीं करिएगा। कितना देखा आपने, एजेंडा और एजेंडम। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे इससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, एल्बम, म्यूजियम, स्टेडियम, एल्बम, म्यूजियम, स्टेडियम, इन पे मैं बात करता हूँ। कितनी बातें अभी आप ध्यान दे लें, इतनी बातें समझ में आई कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं जो यूएम से इंड होते हैं, उनके यूएम को हटा करके ए लगा देने से वो प्लूरल बन जाता है। जैसे आपने मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, मोमेंटम, मोमेंटा, डेटम, डेटा, क्रेमाटोरियम, क्रेमाटोरियम, क्रेमाटोरिया, है ना, कॉरिजेंडम, एजेंडम, एजेंडा, कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडा। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनके यूएम को हटाकर ए लगा दिया गया, ये प्लूरल नाउन बन गए। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि ये प्लूरल कैसे बनते हैं। आ गया ना सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब हम इसे अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अभी इसी स्लाइड में थोड़ा आप फोकस करेंगे। यहाँ से जो हमारा ये 3 लेटर है, 3 वर्ड है, जो ध्यान से समझिएगा, जो 3 वर्ड है हमारा एल्बम, क्या भैया, एल्बम, म्यूजियम, सभी ध्यान पूर्वक देखें, क्लास में बने रहें, स्टेडियम, क्या, स्टेडियम, ये 3 वर्ड। अब आगे मैं नोट्स जब बताने लगूंगा, ये 3 वर्ड ऐसे हैं, 3 ही नहीं बहुत सारे और भी हैं, 3 वर्ड के अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे है, देखिए ये एक में ही हो गया था, 3 इन वर्ड्स के बाद अगली स्लाइड पे है कि ये ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में यूएम तो होता है, लेकिन अब अभी जो मैंने नियम पढ़ा कि यूएम को हटाकर ए लगाते हैं, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये यूएम से तो इंड होते हैं, देखिए कॉमन एरर में दे देता है, बीच में आर लगाया ये दे दिया, आर लगाया ये दे दिया, वर लगाया ये दे दिया, हैव लगाया ये दे दिया। अब वहां पे आपको जब सिंगुलर प्लूरल का नॉलेज होगा तो अपने आप क्लियर कर लेंगे कि एरर कहाँ पे है, ठीक है ना? ये 5 वर्ड तैयार करने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये 5 वर्ड, सॉरी 7 वर्ड, 4, 5, 6, 7, इन 7 के बाद हमको इन 3 को देखना है जो कि क्या लग रहा है, एस लग रहा है ना? ये आप देखेंगे कि जो यूएम से इंड है लेकिन यूएम को हटाकर ए नहीं लगाया गया,
यहां पे यू यम को हटाकर ए नहीं लगाया गया, बल्कि यू यम के साथ ही जोड़ दिया गया क्या? यस, यू यम के साथ ही नोट है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में बाकी वर्ड्स हैं, थोड़ा इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं ज्यादा इस पे इम्प्रेस कर रहा हूं कि ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनमें यू यम को हटाना नहीं है और ए नहीं लगाना है, यू यम के साथ ही यस लगा के प्लूरल बना लेना है। सभी को समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं है? चलिए ये 3 वर्ड याद रख लीजिए, एल्बम, म्यूजियम, स्टेडियम। एल्बम जो आप पिक्चर फोटो खिंचवाते हो, पहले बनता नहीं था शादी विवाह में, वो वाला एल्बम। स्टेडियम जहां आप शाम को खेलने जाते, दौड़ने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने जाते हैं। म्यूजियम जहां पर आप प्राचीन काल की रखी हुई वस्तुओं को देखने जाते हैं। ये तीनों वर्ड जो है जब प्लूरल बनेगा तो यूएम नहीं हटेगा, एस लगेगा। और ये जो आपने 7 वर्ड्स पढ़ा, मेमोरेंडम, मोमेंटम, डेटम, क्रेमाटोरियम और आपका कोरिजेंडम, आपका जो है एडेंडम, ये सारे जो हैं वो प्लूरल बने क्या? मेमोरेंडा, मोमेंटा, डेटा, क्रेमाटोरिया, है ना? क्रेमाटोरिया, कोरिजेंडा, एजेंडा और एडेंडा। ठीक है ना? सभी को अब डाउट क्लियर होगा, आई थिंक, आई होप सभी समझ गए हैं, है ना? समझ गए ना? चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते। इसी वाले श्रृंखला में आगे, इसी 3 वर्ड एल्बम वाले श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। ध्यान से लोग देखें, अगली स्लाइड हमारी नोट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट लिखा है, यही वो 3 वर्ड जुड़ेंगे। कौन से? एल्बम, और कौन से? स्टेडियम, स्टेडियम, और कौन से? म्यूजियम। मैं फिर से इन शब्दों पर चर्चा कर ले रहा हूं, इन शब्दों पे पुनः चर्चा हो जा रही। ये ऐसे वर्ड हैं, यू यम से तो इंड होते हैं, यू यम से तो इंड होते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा, यू यम से तो इंड होते हैं, परंतु इनमें यू यम को हटाने वाला प्रोसेस गलत होता है। इसमें डायरेक्ट हमको क्या लगाना है? यस लगाना है। तो आपने देखा, एल्बम का एल्बम्स, म्यूजियम का म्यूजियम्स, स्टेडियम का स्टेडियम्स, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स, हारमोनियम का हारमोनियम्स, कोरम का कोरम्स और प्रीमियम का प्रीमियम्स। यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रीमियम वर्ड नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम, क्या? प्रीमियम, प्रीमियम का प्रीमियम्स, प्रीमियम का प्रीमियम्स, ध्यान से समझिए, एजाइलम का एजाइलम्स, फोरम का फोरम्स, नोस्ट्रम का नोस्ट्रम, ऑडिटोरियम का ऑडिटोरियम्स, डेकोरम का डेकोरम्स, पेंडुलम का पेंडुलम्स। है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलिए भाई, बातें समझ में आई कि नहीं आई यहां तक? कोई डाउट है? कोई डाउट है कि यूएम से एंडिंग वाले वर्ड में एक तो हम ए लगाते हैं यूएम को हटाकर, और एक बिना यूएम को हटाए हम यस लगा देते हैं, बन जाता है प्लूरल। बातें सभी को समझ में आई? चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सब समझ पा रहे होंगे। हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। आगे हमारा जो मैटर है फिर है क्या, इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा नोट्स है। ये नोट नंबर 2 यू कैन सी, नोट नंबर 2 है। इसमें क्या है कि कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं, देखिए आपको मैं इसलिए थोड़ा धीमे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो दोनों तरीके से प्लूरल बन जाते हैं। एक तो यूएम हटाकर यस लगाने से, एक तो यूएम हटाकर यस लगाने ए लगाने से, एक तो
सॉरी फॉर दैट, एक तो यू एम हटाकर ए लगाने से प्लूरल बन जाता है, दूसरा अगर आप चाहते हैं यू एम हटाकर ए लगाएं तो आप यू एम के साथ एस जोड़ दें तो भी प्लूरल बन जाएगा। बात समझ में आई? तो चंद शब्द देख लेते हैं। हमारा पहला वर्ड है यहां पे, ध्यान से देखिएगा, मीडियम। क्या है? मीडियम, जो कि फर्स्ट वर्ड है डिक्टम, सेकंड थर्ड क्यूरिकुलम, फोर है आपका मेमोरेंडम, फिफ्थ है आपका मिलेनियम और पोडियम। देखिए, मीनिंग की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारी मीनिंग्स मैं यहाँ पे हिंदी में बताऊंगा तो फिर इंग्लिश पढ़ने का मजा क्या रहा, है ना। जैसे मीडियम माध्यम होता है, जान ही रहे हैं आप डिक्टम जान ही रहे हैं, क्यूरिकुलम जान ही रहे हैं, आपका पाठ्यक्रम, आप मेमोरेंडम स्मृतिगार है कि नहीं, मिलेनियम अरबपति करोड़पति, पोडियम रंगमंच एंड अल्टीमेटम, आपका अल्टीमेटम हो गया क्या, एक शक्तिक्रम। ठीक, तो इस तरीके से आप इनकी जब प्लूरल इनका बनाएंगे, इन शब्द का मीडियम, डिक्टम, क्यूरिकुलम, मेमोरेंडम, इनका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो दोनों तरीका आप अपना सकते हो। यहां पे जैसे मैंने प्लूरल बनाया है कि कहीं एक बार तो मैंने यूएम हटाया है और ए लगाया है, एक बार बिना यूएम हटाए एस लगाया है। ये कुछ शब्द हैं, आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम बनेगा ना तो यहां से बनेगा। अगर आपने केवल वही नियम पढ़ा है कि यूएम हटाकर यश लगा देते हैं, कंफ्यूजन बना रहा, यूएम हटाकर यश लगा ए लगा देते हैं, है ना। आप अगर यही जानते हैं कि यूएम हटाकर ए लगा देते हैं तो आप वही कर देंगे और आप गलती कर, हो सकता है वो उस शब्द के अंतर्गत है जिस शब्द में हम स्वतंत्रता पूर्वक चाहे यूएम हटाकर ए लगाकर प्लूरल बनाए, चाहे यूएम के साथ यस लगाकर प्लूरल बनाए। और वह वर्ड भी आ सकता है जैसे एल्बम आपका म्यूजियम, स्टेडियम, परिजेंडम, मेमोरेंडम, चाहे ये वाले वर्ड आपके आ गए तो इसमें आपको केवल यस लगा पाएंगे। आप क्या लगा पाएंगे? केवल यस लगा पाएंगे, जैसा कि आप इसके प्रीवियस स्लाइड पे देख रहे हैं, पेट्रोलियम, हारमोनियम, रैंडम, स्टेडियम। और इसके प्रीवियस स्लाइड पे देखें, जैसे यहां पे है तो केवल आप ए लगा पाएंगे। इन शब्दों में यहां तक ध्यान नहीं देंगे आप, एक बार पुनः इन शब्दों में ऊपर जो 7 वर्ड्स हैं इनमें आपको यूएम हटाना है, ए लगाना है। आगे बढ़े, इन शब्दों में आपको क्या करना है, इनमें यूएम के साथ ही लगाना है यस, और इसके साथ पिछली स्लाइड में 3 वर्ड और हैं, वो तीनों वर्ड को मैं दे रहा हूं, एल्बम, फिर से स्टेडियम और म्यूजियम। आई थिंक अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इनमें क्या करते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इनमें हम क्या करते हैं, इनमें केवल यश लगाते हैं, कुछ हटाते नहीं। चलिए आगे की स्लाइड पे चलते, अब नेक्स्ट स्लाइड पे ये वर्ड ऐसे हैं जिनमें हम दोनों क्रियाएं कर सकते हैं, यूएम हटाकर ए लगाना, यूएम के साथ यस लगाना, दोनों क्रियाएं करके इसे हम प्लूरल बना सकते हैं। आई थिंक ये सारी बातें आप लोग आ गई। चलिए हम स्लाइड पे, ये कुछ ग्रीक वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड हैं जिसमें आपको लगा मिलेगा क्या लास्ट में, यस आई यस, क्या लगा मिलेगा आपको, सिस लगा मिलेगा। क्या कुछ ग्रीक वर्ड हैं जो आपके पीछे दिख रहे हैं जिसमें सिस लगा मिलेगा, सिस को आपको चेंज कर देना है, किसमें बन जाएगा प्लूरल। ये कुछ ग्रीक वर्ड हैं जिसमें लास्ट में सिस लगा होगा, सिस को आपको चेंज कर देना है, किसमें, सेस में, और ये बन जाएगा क्या,
प्लूरल जैसे देखिए क्राइसिस, क्राइसिस, बेसिस, बेसिस, ऑयसिस, ऑयसेस, एक्सिस, एक्सेस, एनालिसिस, एनालिसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, साइप्नोसिस, साइप्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, है ना, मेटामॉर्फिस, मेटामॉर्फिसस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस और थेसिस, थेसिस। ये ग्रीक वर्ड हैं, इनमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है। यस, आई एस लगा है, प्लूरल बनाना है, तो आई को बीच में आए, आई को आपको चेंज कर देना है, किस में, ध्यान दीजिएगा, बीच में आए आई को चेंज कर देना है किस में, ई में। जैसा कि यहाँ पे आपको चेंज मिल रहा है, सब जगह जो आई आया है उसको बदल दिया गया किस में भैया, ई में बदल गया, प्लूरल में। बातें समझ, आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगली बात क्या, ध्यान दीजिएगा, ये भी ग्रीक वर्ड ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड हैं जो ओ एन से इंड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड हैं जो ओ एन से इंड होते हैं, अर्थात उनके अंत में ओ एन आता है, और उनका प्लूरल बनाते समय ओ एन को हटाकर ए लगाते हैं। मिला ना शब्द आपको, उनका प्लूरल बनाते समय हम ओ एन को हटाकर क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे फेनामिना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फेनामिनान, फेनामिना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ठीक है ना। और फिर एक बात, नोट नंबर सेकंड अगेन देखेंगे कि कुछ ऐसे हैं जिनके अंत में ओ एन तो है, लेकिन वहां पर ओ एन हटता नहीं, एस लग जाता है, वहां पर ओ एन हटता नहीं, एस लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, ओ एन हटता नहीं और यस लग जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, वो भी प्लूरल हो जाते हैं। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, डेमॉन, सब में लास्ट में आपको ओ एन मिला और उसमें लग गया क्या, यस लग, और ये बन गए प्लूरल। तो यहां तक आज बातें होनी थी। अब इसके बाद की जो बातें हैं आपको नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के नाम से मिलेगा, यहां ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए अभी मैं कुछ फंडामेंटल इंट्रोडक्शन देके मेन कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, जहां से आपको मजा आएगा। नाउन एंड जेंडर कल हम क्या सीखेंगे, नाउन एंड। आज यही बातें फिनिश करते हैं, लेकिन एक बार मैं वाइंड अप कर दे रहा हूं। वाइंड अप मीन्स दोबारा मैं रिवाइज करा दे रहा हूं आपको कि क्या हमने सिखाया। हमने आपको पहली स्लाइड पे जो सिखाया वो क्या था कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो यूएम से इंड होते हैं, उनका प्लूरल बनाते समय यूएम को हटा करके क्या करते हैं, ए लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। डिक्टम, डेटा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, एजेंडम, एजेंडा, क्रेमाटोरियम, क्रेमाटोरिया, ठीक है ना। ये तीन वर्ड यहाँ पे अभी भूल जाइएगा आप लोग, 1 सेकेंड। ये तीन वर्ड जो है, ये एल्बम और म्यूजियम इस स्लाइड में आ गया है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का है कि जो हमारा ये तीन वर्ड है, मैं चलो अगली स्लाइड में ले लेता हूं। अब इसमें मैंने बताया कुछ ऐसे वर्ड हैं जो यूएम से इंड होते हैं, लेकिन उनमें हम ए नहीं लगाते, यूएम को हटाकर डायरेक्ट उसमें यस जोड़ देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। इन्हीं के साथ कुछ चंद इंपॉर्टेंट शब्द भी हैं, मैं दोबारा आपको लिख के बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी क्लास में, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एल्बम, स्टेडियम जो आपको उस स्लाइड पे दिखा था, स्टेडियम, म्यूजियम, क्या भैया, म्यूजियम, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में हमें केवल यस लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें बातें हम कर लेते हैं, इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं उन्हीं से रिलेटेड जिनमें हम दोनों फॉलो करेंगे। ये 7-8 वर्ड हैं, आप याद कर लीजिएगा। इसमें यूएम
हट के ए लग भी सकता है, लगा सकते हैं, और बिना यूएम हटाए एस लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अब कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड हैं जो आईएस या सिस से एंड होते हैं। सिस से एंड होते हैं, उसे सेस बना देना, बस सिस से एंड होते हैं उसे सेस बना देना है। आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप प्लूरल बन जाएंगे। चलिए लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रिवीजन है, जान लीजिए। आपका कुछ ग्रीक वर्ड हैं जो ओएन से एंड होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे फेनामिना, क्राइटेरियन लिखा हुआ है, तो क्राइटेरियन फेनामिना में ओएन लास्ट में है, तो ओएन को यहां पर हटाकर ए लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन कुछ और यहां नोट लिखा हुआ है, कुछ और ऐसे वर्ड हैं जिनको आप ओएन लगा मिलेगा, फिर भी मैं ज्यादातर प्रयास किया हूं, सारे वर्ड लिख दिया हूं जो आपको सारी किताबों में मिलेंगे, बहुत सारी किताब पढ़ने के बाद। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, डेमॉन, ये सारे वर्ड हैं यूएन से एंड हैं, ग्रीक हैं, लेकिन इनमें हमें केवल एस लगाना है, ओ एन हटा के ए नहीं लगाना। इस तरीके से आपकी क्लास फिनिश पर वाइंड अप करा दिया। आई होप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और आप इसी तरीके से क्लास में बराबर बने रहें। आरबी क्लासेस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें, आपको मजा आएगा यहाँ पे पढ़ के, और आप अच्छे से सफल होंगे। अपनी एम की तरफ आप दिन ब दिन अग्रसर होते चलेंगे। धन्यवाद।